जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम श्री भगवद गीता के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही पावन बुक है जो जनरली हम लोग अपने मंदिर में रखते हैं और लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं। मेरे पास भी भगवद गीता है और ये मेरे मंदिर में नहीं रहती है और आजकल ये मेरे साथ मेरे पास रहती है। मैं इसको पढ़ रही हूँ और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोगों में से जिसके घर भगवद गीता है तो शायद यंगस्टर्स में से कभी किसी ने उसे खोल के नहीं पढ़ा होगा कि भगवद गीता में अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि बेसिकली भगवद गीता क्या है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपने इस्कॉन का नाम सुना होगा। तो इस्कॉन अयोध्या अभी भगवद गीता में एक डिप्लोमा दे रहा है। आप भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी जो भी डिटेल है वो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसकी 18 डेज की क्लासेस हैं जो रोज 1 घंटे, जैसे कि आपको पता होगा कि भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, मतलब चैप्टर्स हैं। तो वो 18 चैप्टर्स के एक चैप्टर की एक क्लास है जो 18 दिन चलेगी। तो वो शाम को 7 से 8 यूट्यूब चैनल है जिव जागो करके, उस पे है। यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जनरली 7 से 8 वो लाइव होता है एक चैप्टर उसका, और उसके बाद अगर आप 7 से 8 नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप उसको बाद में कभी भी आराम से यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं कि उन्होंने इसमें क्या बोला। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे। जो हिंदू हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे कि उनका मानना होता है, और जनरली हम सबका ही मानना ये होता है कि ये जो भक्ति वाली चीज़ें होती हैं ये हमारी एज के लिए नहीं बनी हुई है। ये हमें बुढ़ापे में करना चाहिए। ये एज हमारी कर्म करने की एज है। हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है, हमें पैसे कमाना है, हमें सबकी टेक केयर करना है। ये बाकी सब कुछ है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका मानना ये होगा कि ये हमारी एज सिर्फ पढ़ाई करने की है और बाकी कुछ करने की नहीं है। तो अभी तक मुझे भी ऐसा लगता था, पर बेसिकली मेरा मानना, ये क्लासेस मैंने 3 क्लासेस अटेंड की हैं और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बुढ़ापे में भगवद गीता पढ़ते हैं या आप कोई पुराण पढ़ते हैं और उसका आप अपने पूरा जीवन आपने निकाल दिया, पर आपने कभी उस चीज़ को जाना ही नहीं, आपने पूरी जीवन में उस चीज़ को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो बुढ़ापे में आप करके पढ़ के और करके करेंगे भी क्या? पूरा जीवन तो आपने अज्ञान में निकाल दिया। कुछ साल जब आपके बच्चे हुए हैं, बुढ़ापे में आप उसके बाद मरने वाले हैं, तब उसको पढ़ के आप, वो भी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका एक लालच है कि इसको पढ़ने से लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान के पास पहुंचेंगे और हमें स्वर्ग मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। बेसिकली ये जो भगवद गीता है ये बेसिकली हमारे जीवन का मैनुअल है। और जैसे कि हम कोई नई चीज़ें खरीदते हैं, नया कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, लाइक हम टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो इन सब के साथ एक मैनुअल आता है। उसमें लिखा होता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है इस मशीन को। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और बताया था कि आपको अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो भगवद गीता है ये आपके जीवन का मैनुअल है। इसको पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने जीवन में क्या चीज़ और कैसे करनी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, स्पेशली हम यंगस्टर्स की, बहुत अजीब सी लाइफ स्टाइल है। हमें मानसिक शांति नहीं मिलती, हमारे दिमाग में पूरे टाइम उथल फुथल चलती रहती है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम परेशान होते रहते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों है, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। हम रेस्टलेस से रहते हैं चीज़ें समझने देखने की, हम हर चीज़ से हमें परेशानी हो रही होती है। हम खुश नहीं होते, कहीं ना कहीं होते भी हैं, बट एक जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है वो नहीं आती है। और अभी जब कोविड चल रहा है तो शायद आप सबकी तरह मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ मुझे फील होता है कभी कभी कि चीज़ें बुरी होती जा रही हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और ये चीज़ें हम मेरे ही साथ ही हो रही है जबकि बाकी लोग इतने हैप्पी हैं। तो जब से मैंने ये क्लासेस अटेंड की तो शायद मुझे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला। तो अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गीता हमने भी पढ़ी है और उसमें ऐसा कोई आंसर नहीं लिखा होता है कि आपकी प्रॉब्लम का आपको आंसर मिलेगा, और जनरली उसमें लिखा होता है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आई नो कि उसमें ये लिखा हुआ है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, पर क्या इसको हम अपने रूटीन सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? क्या इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि फल की इच्छा ना करो?
नहीं, इसका मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये आपको इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद पता चलेगा। ये क्लासेस ऐसी नहीं है कि भक्ति के लिए और बूढ़े लोगों के लिए है, तो आप लोगों को लगे कि आप अपने मम्मी पापा को बता देंगे और वो ये क्लासेस अटेंड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो या यंगस्टर्स हो हमारे जैसे, या मैरिड लोग हों 30-40 ईयर्स के, मतलब हर एज के इंसान को ये क्लासेस सुननी चाहिए। और ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप सब कुछ छोड़ दो, आप भक्ति करो, आप हिमालय पे चले जाओ, आप पीले कपड़े पहन के मंदिर में बस पूजा पाठ करते रहो, आप अपना सब कुछ छोड़ दो। मैं भी वर्किंग हूँ, मैं रोज अपनी जॉब पे जाती हूँ, मैं रोज खाना बनाती हूँ, मैं रोज वेब सीरीज देखती हूँ, फ्रेंड से बातें करती हूँ, जो मैं करती हूँ सब कुछ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में इसको पढ़ने के बाद ऐसा कोई चेंज आया कि मैंने अपने सारे रूटीन काम छोड़ के सिर्फ भगवान के सामने बैठी रहती हूँ हाथ जोड़ के और उनकी पूजा करती रहती हूँ। नहीं, इस बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप इसको समझेंगे कि इस किताब में एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है। तो और समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो क्लासेस जो इस्कॉन अयोध्या वाले दे रहे हैं इस टाइम, वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। आप उनको बस 1 घंटे सुनिए एंड आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड चीज़ें समझने की जो एक तरीका है और बेसिकली आध्यात्मिक जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ेगी। और यकीन मानिए वो 1 घंटा इतना रिलैक्सिंग होता है कि आप एक बहुत ही अच्छे उसमें होते हो, जबकि आपके आसपास कोई चीज़ें नहीं बदली होती हैं। और वो क्लास अटेंड करने के बाद चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदलने लगता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मेरे कहने से आप रोज़ नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ 1 दिन वो क्लास अटेंड कीजिए और यकीन मानिए आपको भी चेंज फील होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं दूंगी आपको, पर क्योंकि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मेरे पास भी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इससे रिलेटेड। पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता था कि गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा, गीता मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। बट हाँ, भगवत गीता में मेरी हर एक परेशानी का सॉल्यूशन लिखा है। बस डिफरेंस इतना है कि हमें वो कभी समझ में ही नहीं आता। हम बस रीडिंग जैसे पढ़ लेते हैं और कि ठीक है हमने पढ़ लिया, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है और वो उससे कैसे कोरिलेट करिए और भगवान उसे कैसे बता रहे हैं कि ये होगा। तो आपको ये सोचना है, ये चीज़ हमें कोई स्पीकर, जब हमारा कोई गुरु है वो ही हमें समझा सकता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। तो मुझे ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ बहुत सारे मेरे नोन ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। आप भी ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये टोटली फ्री है, आपको इसके लिए 1 पैसा भी नहीं देना है। और ये इस्कॉन अयोध्या द्वारा आयोजित की जा रही हैं। इन जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इसके वीडियो अपलोड होते हैं इवनिंग में। इंडिया में 7 से 8 बजे के बीच में ये वीडियोस आते हैं, तो आप लाइव सुन सकते हैं। और अगर आप उसके बाद कभी भी उस वीडियो को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। प्लस 18 दिन के बाद ये आपका एक एग्जाम भी लेंगे, जिसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर करके आप, वो भी एक्चुअली फ्री है बिल्कुल, वहाँ से आप भगवत गीता का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो वो लोग आपको एक ऑनलाइन डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन देंगे कि आपने भगवत गीता में एक डिप्लोमा किया हुआ है, जो मुझे लगता है कि एज अ हिंदू हम सबको करना ही चाहिए। और जो भी इसकी पठन सामग्री है, बेसिकली इसके जो भी नोट्स हैं और जो भी वो लोग पढ़ाते हैं, वो इस्कॉन अयोध्या की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं अपने पास और उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे ये क्लासेस अटेंड करने से बहुत ही मानसिक शांति मिलती है और शायद मैं एक कंफर्टेबल जोन में होती हूँ। मेरी जनरली मैं रात में सुनती हूँ, तो यकीन मानिए मेरा स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होता है। रात में मुझे एक हैप्पीनेस के साथ मैं बेड पे सोने जा रही होती हूँ। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में नहीं होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, बट उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं होता है। तो आप यंग हैं तो भी आप इसको सुनिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए और ये भक्ति से रिलेटेड है और ये भगवान के गुणगान कर रही होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आध्यात्मिक चीज़ है। आपके जीवन में जैसे आप थेरेपीज लेते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, या फिर आप कुछ अच्छा सुनते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं, ये बेसिकली
मेडिटेशन का ही एक रूप है, बस वो आपको बता रहे होते हैं कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है। तो आपको मेरे लिए एक बार, या आप अपने बड़े लोगों से पूछिए, आपको एक बार ये क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने पेरेंट्स या आपके घर में जो भी बड़ा बूढ़ा है, जो भी नीडी है, आप उनको ये क्लासेस अटेंड करवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी जो डिटेल है वो आपको इस्कॉन अयोध्या पे मिल जाएंगी, और बाकी ये पूरा बिल्कुल फ्री है। इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी। तो आप कहीं से भी चेकआउट कर सकते हैं और कभी भी इसके वीडियोस देख सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका आंसर कर दूंगी। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें और मेरे इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी ये गीता की, भगवत गीता से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर पाएँ और थोड़ी नॉलेज और शांति अपने जीवन में ला पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, एंड लास्ट में जय श्री कृष्णा।